Don't complain and compare to anyone. Take 100% responsibility of your own life. कभी कभी हम अपने जीवन में जैसा जीवन हम सोचे होते हैं या जैसा जीवन हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो वैसा जीवन नहीं देते हैं। चूँकि ईश्वर को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो जैसा ज़िंदगी उन्होंने दिया है, इस तरीके से अपना जीवन आप ऐसी ज़िंदगी के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करें और थैंक यू बोल के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। जैसे बहुत पहले एक स्टोरी है जो कौवे की और मोर की स्टोरी थी। तो कौवा जो है वो मोर को देख के अपनी ज़िंदगी वैसा चाहता था। तो एक बार और जितनी भी सारी चिड़िया थी उसे लगता था कि जैसी मेरी लाइफ है हमसे बेहतर इनका जीवन है, तो हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए। तो एक बार कौवा पेड़ पे बैठ के बहुत रो रहा था और पेड़ के ठीक नीचे एक संत जो है वो तपस्या कर रहे थे। जब कौवे की आंसू जब संत के बॉडी के ऊपर गिरी तब संत का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने कौवे से पूछा कि भाई क्यों इतना रो रहे हो तुम। तो उसने अपनी सारी व्यथा बताई और उसने ये कहा कि मैं इतना काला हूँ कि मेरे से कोई सब नफ़रत करते हैं और यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी कोई सुनना पसंद नहीं करते, कि मैं हंस की ज़िंदगी चाहता हूँ, कृपया आप मुझे हंस के जैसा बना दें। तो साधु ने बहुत ही विनम्रता से बोला कि ठीक है, मैं उसके जैसा जीवन तो तुम्हें दे दूँ अपने मंत्रों का उच्चारण करके, लेकिन आप पहले पूछ के तो आओ कि हंस अपने जीवन से खुश है कि नहीं है। तब कौवे ने हंस की तरफ गया और उससे पूछा क्या तुम अपने जीवन से खुश हो। तब हंस भी रोने लगा और उसने कहा कि अरे भाई मैं तो इतना सफ़ेद हूँ कि सफ़ेद रंग को लोग अशुभ मानते हैं और अशुभ काम में ही सफ़ेद कलर का यूज़ किया जाता है। तो मुझे तो बस मेरे पास तो एक ही रंग है और ऐसा रंग किसी को चाहिए नहीं होता है। तो हंस की बात सुनकर हंस ने बोला कि तुम तोते की तरह ज़िंदगी अपना बना सकते हो। फिर तोते के पास गया तो उसने कहा कि मेरे पास तो प्रकृति का कलर है, ये सही है, लेकिन ऐसा कलर किस काम का कि पत्ते की आड़ में ही छुप जाता हूँ, मुझे कोई पहचान भी नहीं पाता। उसने कहा कि आप मोर की तरह अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। तब वो दौड़ा दौड़ा मोर के पास गया और मोर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी लेके क्या करोगे कि मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे शिकार होना पड़ता है और मेरे पंखों को नोच कर लोग अपने घरों को सजाने में यूज़ करते हैं, हमसे अच्छी तो तुम्हारी ज़िंदगी है। तब कौवे को ये बात समझ में आई। मोर ने कहा कि मुझसे बेहतर तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें ना किसी का खतरा है, तुम आराम से कहीं घूम फिर सकते हो, उड़ सकते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। तब जाके कौवे ने संत से माफ़ी मांगा और कहा कि मेरा जैसा जीवन है बस मुझे वैसा ही जीवन चाहिए। और ऐसा ही हम इंसान करते हैं, हम अपनी तुलना किसी और से करते रहते हैं और इसका कारण सिर्फ ये है कि हमें दूर से देखने में लगता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी, कितना अच्छा होगा, लेकिन जब उनके जीवन के अंदर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी कमियां नज़र आने लगती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगता है कि नहीं वो जो झेल सकता हम नहीं झेल सकते। इसीलिए आप दूसरे की तरह बिल्कुल बनना बंद कर दें और आप जो हैं उसी को इम्प्रूव करें और समय की जो मांग है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें और अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको अपने बलबूते निभाने की कोशिश करें। ख़ासकर हम जो हाउसवाइफ होती हैं उन्हें ये नहीं है कि कुछ बड़ा करना है, बस इतना काबिल खुद को बना लीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए कि कल हो के अगर 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।